हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। यहाँ की जो पीएचडी एडमिशन्स है वो ओपन हो गए हैं सेशन 2024 के लिए। तो यहाँ पे 30+ मेन डिसिप्लिन्स, 120+ सीट्स यहाँ पे ओपन हुई हैं पीएचडी के लिए। और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 19 मार्च 2024। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कॉलरशिप अमाउंट रहता है 10,000+ का। आइए एक बार देख लेते हैं पीएचडी की नोटिफिकेशन क्या आई है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट पर। जब आप ओपन करोगे इनकी वेबसाइट तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा पीएचडी एडमिशन्स। इसमें आप एक बार नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ लो खुद से। ठीक है, आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे लिखा है पीएचडी एडमिशन्स फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। इसका मतलब ये है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हैं तभी आप इस पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। एक बार देख लेते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, द कैंडिडेट्स हैविंग एमफिल और यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, नेट, सेट, गेट, सीट। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन या स्टेट लेवल एग्जामिनेशन आपका क्लियर्ड है, आप क्वालिफाई करते हो, तो ही आप इस पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन या आपने एमफिल कर रखा है या आपके पास सेट है, गेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की कमेंसमेंट थी वो हो गई थी 28 फरवरी से, और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है दैट इज़ 19 मार्च 2024। ठीक है, तो एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स आपके पास कम से कम एक मास्टर्स होना चाहिए, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से आपकी रिलैक्सेशन यूजीसी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी दैट वुड बी 240 रुपीज़, और आप किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जब आप एप्लीकेशन फिल करने बैठेंगे उससे पहले आपको ये सारा कुछ रेडी रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है वेबसाइट हैंग हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन अटक जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इस सब चीज़ों के साथ पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर थोड़ा स्मूथ रहेगा। उसके लिए आपके पास अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब रेडी होना चाहिए एट द टाइम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन। उसके बाद इन्होंने यहाँ लिखा है कि आपका कोई भी मिस्टेक होगा तो यूनिवर्सिटी उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगी, और जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। उसके बाद इन्होंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे लिंक दे रखा है, अभी इसको हम ओपन करके देखते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, और आपके डिपार्टमेंट को वो सेंड हो जाना चाहिए विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप आज 14 तारीख को अगर फिल कर रहे हैं तो 17 तारीख तक आपके हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की पहुँच जानी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि हार्ड कॉपी जो है वो 22 तारीख के बाद वो एंटरटेन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी वो। एक बार हम इनका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये इनका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एट्सेट्रा। यहाँ पे 35 इनके पास मेन डिसिप्लिन्स हैं, जूलॉजी तक। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी कर रखा है कि कितनी रिजर्वेशन है, कितनी कैटेगरी के हिसाब से आपके पास कितनी सीट्स है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी की 6 हैं, एससी की 1 है, कॉलेज टीचर 1 है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी में भी अप्लाई करना है, किसी मेन डिसिप्लिन्स में, या आपकी कैटेगरी में सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप SC ST बैकग्राउंड से हैं पर यहाँ पे आप देख लीजिए साइकोलॉजी में सिर्फ जनरल की कैटेगरी है, ठीक है, सिर्फ जनरल के लिए ही एक सीट है, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, या आप जनरल के हिसाब से वहाँ अप्लाई करेंगे। पर अगर आपके पास कैटेगरी है तो फिर आप जनरल से क्यों ही अप्लाई करेंगे, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है PhD रिलेटेड तो उन्होंने उनके लिए भी वेबसाइट दे रखी है, आपको ईमेल्स दे रखे हैं यहाँ पे कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि आपके पास कोई डाउट है तो। ठीक है, ये भी और 2 डिपार्टमेंट्स के इन्होंने नीचे दे रखी हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। एक बार इनका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं वापस। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आप क्लिक करेंगे
तो ये आपका ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लो। इन्होंने पहले लिख रखा है कि पहले आपकी फ़ी पे होगी और उसके बाद जाके आपका पीजी मार्क्स का सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा, फोटोग्राफ अपलोड होगी, सिग्नेचर अपलोड होगा, एट्सेट्रा। एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू पे द 240 रुपीज़ ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, पहले आपको एक डिक्लेरेशन में यहाँ पे येस और नो करना है। येस करते ही आपका ये स्टूडेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ लेना क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। पिक्चर होनी चाहिए आपके पास, सिग्नेचर होना चाहिए, सब कुछ रेडी होना चाहिए इन शॉर्ट। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे टू पे एप्लीकेशन फ़ी। ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। फिर से यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल माय डिपार्टमेंट इज़ बायोकेमिस्ट्री। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना नाम यहाँ पे डालेंगे जैसे, ठीक है, अपना फादर्स नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ी पेमेंट का वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये सिर्फ जो आपके एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, माने कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जिनके पास एमफिल है या जिनके पास किसी भी नेशनल लेवल या स्टेट लेवल, जम्मू स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, वो क्वालिफाइड है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप का भी इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। देखिए, वैल्यू ऑफ ईच रिसर्च स्कॉलरशिप इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ। उसके अलावा आपको कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलता है। अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो आपको 1500 पर एनम मिलेगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं, सोशल साइंस से हैं तो आपको 1000 मिलेगा। वो भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है। फिर ये जनरल जो आपकी यूजीसी की पॉलिसी है कि आपको मॉनिटर करा जाएगा कि आप डिजर्विंग है फेलोशिप के लिए या नहीं, वो सब यहाँ पे लिख रखा है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द अवार्ड, आप यहाँ पे जाके इस एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये सारी हार्ड कॉपी सेंड करनी है बिफोर 22 मार्च। और अगर आप तब तक नहीं अप्लाई कर पाओगे तो वो आपकी एप्लीकेशन अगर आप हार्ड कॉपी भी भेज देते हो तो वो रिसीव नहीं करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शुड बी द राइट वर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही आप वैकेंसीज़ के लिए अगर वेट करते हैं PhDs के लिए, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and share this to your friends. Do subscribe to our channel and we will see you in the next video.